Hey, my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की आपके साथ शादी के बाद की लाइफ कैसी रहने वाली है। आप दोनों की पर्सनल लाइफ, आप दोनों की प्राइवेट लाइफ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है, कैसी ज़िंदगी होगी, क्या कुछ होगा। ओके और उनकी आपके लिए मोहब्बत, ऑल दोज ब्यूटीफुल क्लोज मोमेंट्स। ओके गाइस, सो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ्स हैं पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2। ये हैं आपके बर्थ मंथ्स। ओके, जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ था, तो जो भी मंथ है आपका, आप उसको चूज़ कर सकते हो। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1, यू गॉट दिस perception card. Okay, this is the perception. And pile number 2, you got this destiny card. Okay, so whichever is your card, जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही है जी आपका पाइल। ओके, एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग, एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, एंड यस आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, सो भी हम देखने वाले हैं क्या डिटेल्स निकल के आती हैं आपकी, और कैसी रहने वाली है आपकी लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज। ओके, सो लेट्स सी क्या आपकी डिटेल्स हैं। पाइल नंबर 1, सबसे पहले है आपके पास यहाँ 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 of cups, and also you are getting this 5 of wands. Pile number 1, this is the Hierophant, and also this is the High Priestess. फाइनली बॉटम ऑफ डेक आपके लिए है 7 of Pentacles। ओके, सो पाइल नंबर 1, कैसी रहने वाली है आपकी लाइफ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू लेट यू नो, यहाँ पर एक मैं हेजुमनी देख रही हूँ। हेजुमनी मीन सरकार, मेन रूलिंग, मेन हुकूमत आपकी। यस, यहाँ पर जो वाइफ है, आई डोंट नो अब आप मेल हैं कि फीमेल हो, जो भी हो, आपके जो वाइफ है, मतलब जो फीमेल फिगर है इस कपल में, शी इज़ गोइंग टू रूल द हार्ट ऑफ द ग्रूम या हस्बैंड। ठीक है, यहाँ पर आपने जिस तरह से अपने पति का दिल जीता है, दैट इज़ लिटरली बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। आपके पति दिलो जान से, लिटरली दिलो जान से ये बंदा आपको मोहब्बत करता, आपसे प्यार करता। ठीक है, और लिटरली ये किसी को भी, किसी तीसरे को कभी बीच में ये आने नहीं देगा। देखो, शादी के बाद हो सकता है या तो आपका डेटिंग इरा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप मतलब शायद अरेंज मैरिज हो, तो कोई इतना को ख़ास डेटिंग लाइफ गुजरी नहीं आपकी एज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बट स्टिल शादी के बाद ही असल ज़िंदगी शुरू होती है, शादी के बाद असल लाइफ शुरू होती है। सो वो जो लाइफ है, ये मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1 की ब्यूटीफुली गुजर रही है आपकी, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। आपके फ्यूचर स्पाउस बेइंतहा मोहब्बत करने वाले हैं, और लिटरली दिस पर्सन इज़ अलाउइंग यू, ये आपको इस चीज़ की इजाज़त देगा, या आपको ख़ुद, जिसे बोलते हैं ना, किसी को अलाउ कर देना कि हाँ तुम रूल करो, तुम मुझे बताओ कि क्या करना है।
नाउ यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन जो है ख़ुद फेमिनिन एनर्जी में है, या फिर ये कोई आपको ये मतलब आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा जो नो। बेसिकली द थिंग इज़ यहाँ पर 9 ऑफ कप्स अगर आप देखो ना, तो ये कार्ड एक ऐसी वाइफ का, एक ऐसी फीमेल का कार्ड है कि शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी इज़ सो ग्रेसफुल। इसका स्टाइल है कपड़े पहनने का, इसकी ड्रेसिंग सेंस है, इसकी जिसे बोलते हैं ना अदाएँ, वो इतनी ऊपर होती हैं, हाई लेवल की होती हैं, सच अ हाई फ्लाइट कि कुछ ना पूछो। और इन्हीं अदाओं पे फ़िदा होंगे आपके हस्बैंड। नाउ ये अदाएँ आपकी आर्टिफिशियल नहीं हैं, बेसिकली दीज आर नेचुरल। आप नेचुरली ब्यूटीफुल हो, ठीक है। और आप में अदाएँ खुद ब खुद ही आती हैं कहीं से, मे बी आपको कभी कभी किसी ने कहा भी हो कि यार बहुत एक्शन मारती हो तुम, कभी नेगेटिवली, नेगेटिव पीपल आर ऑल अराउंड देयर, कि तुम तो यार बड़ी एक्शन मारती हो, तुम तो यार इसकी तो वही नहीं ख़त्म होती, एटीट्यूड ही ख़त्म नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बट थिंग इज समटाइम्स इट इज़ इनबोर्न इन यू, ये समटाइम्स ये आपके अंदर होता है, ठीक है। आप नेचुरली इसके साथ पैदा होते हो, आपके मन में कोई गरूर नहीं होता, कोई एटीट्यूड नहीं होता। तो ये वो चीज़ है। समटाइम्स आपकी जो है ना ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता होगा आपके स्पाउस के लिए कि लिटरली दे आर अनएबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स, और वाकई में ऐसा होगा, ऐसा है। यू सी यू आर द बेसिकली द हाई प्रिस्टेस ऑफ देयर लाइफ। हाई प्रिस्टेस इज़ ऑलवेज द रूलर, ठीक है ना, वो कमांड करती है। हाई प्रिस्टेस दूसरों को कहती है ये करना है, ये नहीं करना। शी इज़ बेसिकली द मतलब ऑर्डर देने वाली, द कमांडर, ठीक है। तो कमांडर हो आप अपने फ्यूचर लाइफ में अपने स्पाउस की, और लिटरली वो आप पे दिल हारे हैं, चाहे लव मैरिज हो या चाहे अरेंज मैरिज हो। ये इंसान इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये आपका मुकाबला कर सके, ठीक है। ये आपके सामने खड़ा हो सके यहाँ पर, द वे यू आर करिज्मेटिक, ये इतना करिज्मेटिक हो सके, इसमें इतना नहीं है, जिगरा नहीं है, या कह लो कि दिस इज़ पर्सन इज़ नॉट दैट मच पावरफुल। बट द थिंग इज़ ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने आपको अपनी लाइफ में कमांड करने की वो दी होगी परमिशन, बट मतलब नहीं तो घर उनका है, सब कुछ उनका है, लिटरली यू आर द वाइफ, ठीक है। वो ख़ुद भी ऐसा भी कर सकते थे कि नहीं जो मैं चाहूँगा वो होगा, बस तुम जो ना अच्छी वाइफ, अच्छी बीवी जो है वो बन करो। बट नो, दिस पर्सन इज़ लिटरली अलाउइंग यू। वो खुद कहेंगे कि यार तुम जैसे बोल रहे हो ना वैसा होगा, ठीक है। हायरोफेंट की यहाँ पर एनर्जी है विद 5 नंबर, ऑलवेज चेंज। 5 नंबर ऑलवेज आपका जो है स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में चेंज, आपकी जो है ना ओवरऑल जिसे बोलते हैं ना प्रमोशन होना, दैट इज़ द थिंग। हो सकता है घर में जब अभी आप रहते हो मैके में इतनी वैल्यू ना मिलती हो आपको, या फिर घर में मैके में तो सभी रिलैक्स ही होते हैं ना, सब फ्रैंक होते हैं क्योंकि बचपन साथ इकट्ठा गुजरा सब कुछ। बट यहाँ पर ससुराल में आपका प्रमोशन हो रहा है, यहाँ आपको जो वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ आपको जो कुछ मिलने वाला है, दैट इज़ नॉट अवेलेबल बिफोर। पहले आपको ये सब अवेलेबल नहीं था। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका स्पाउस चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यू आर द वन कि जो फ्यूचर के लिए इकट्ठा या अच्छा जोड़ सकती है। पैसे हो जाए, मनी हो जाए, सेविंग्स हो जाए, एसेट्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये आपको अपनी फाइनेंसेस में अपनी मतलब लिटरली जो मनी की लेन देन है, मनी मैटर्स में इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। ये आपको इन्वॉल्व करेगा, आपको बताया करेगा कि इतना मैंने जोड़ा हूँ, ये तुमने जोड़ना है, ये संभालो, ये बैंक में रख दो, ये करना है, ये वो करना है, ये चेक में भेज रहा हूँ, कैश करवाना है, ये सब चीज़ें यू विल हेल्प हिम, ठीक है। और ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि आप दोनों का इतना क्लोज़ रिलेशनशिप है शादी के बाद, इतना क्लोज़ कि आपको फ़ील नहीं होगा कि मैं किसी गैर के घर आई हूँ, कि मैं किसी गैर घर में आई हूँ। यू विल फील कि नहीं, मैं सिर्फ अपने घर से अपने ही घर में आई हूँ,
अपने घर से उठ के अपने ही घर में आई हूँ, लेकिन यहाँ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है। यहाँ आपकी जिसे कहते हैं ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आपका रुतबा यहाँ ज़्यादा, मुकाम यहाँ पे वेर प्रमोटेड, आप हायर लेवल पर हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चल के देखते हैं कि आपकी जो है पर्सनल लाइफ उसमें क्या रहने वाला है शादी के बाद। नाइट ऑफ वांस, पर्सनल लाइफ, नाइट, 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइस प्राइवेट लाइफ में ये एक जेंटलमैन है, ठीक है, लेकिन ये जेंटलमैन तो है लेकिन इतना ज़्यादा भी ये मासूम नहीं है, इतना भी इनोसेंट नहीं है। ही इज़ फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ पैशन आपके लिए, जो उसकी जैसे बोलते हैं ना जज्बात ठीक है, जो भावनाएं निकल निकल के उबल उबल के लिटरली गिर रही होंगी, या आप ही जान सकती हो, बिकॉज ओनली यू विल बी द वन जिसको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। दे आर सो पैशनेट फॉर यू, सो मच कि आप अगर उसके सामने हो, रूम में हो, अकेले हो, तो लिटरली कोई भी मतलब आपको बचा नहीं सकता है। खैर, पॉइंट नंबर 1, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मेरा मतलब है कहने को, आप पे मरते हैं, आप में इंटरेस्ट लेते हैं, दे आर सो मच इनटू योर वाइब्स। ठीक है, दूसरी चीज़ है विद 6 ऑफ कप्स, इसको ना बड़ी ना अपनी वाली अपनेपन वाली वाइब्स आपसे आती हैं, जैसे कि कोई आपका कोई बहुत पुराना दोस्त नहीं होता, उसके साथ आप कितने कंफर्टेबल होते हो, ये वाइब इनको आपसे हमेशा से आती हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज़ सो मच इनटू दिस थिंग, यार ये मेरी वाइफ नहीं है, बेसिकली सबसे पहले ये मेरी दोस्त है, उसके बाद ये मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, मेरा साथी है, फिर ये मेरी वाइफ है। तो ये इनका मानना है, तो ये हमेशा आपको बहुत क्लोज रखा करेंगे। इवन रूम में तो लिटरली आप लोग एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़ के ही बैठा करोगे, मतलब हग करके। आपको नेटफ्लिक्स देखना है, आपको मूवी देखनी है, आपको कहीं पर भी जाना है, लिटरली अगर आप मूवी देखने थिएटर यहाँ पर सिनेमा वगैरह जा रहे हो, तो वहाँ पर लिटरली आप लोगों की लव लैंग्वेज यही है आपके स्पाउस की, कि दे विल हग यू, साइड हग यू, यानी पब्लिक में साइड हग ही होगा, बट ऑलवेज हग यू, आपके शोल्डर पर बैक साइड से ला करके आपके शोल्डर पे बाजू रखना, ये तो एक आम सी चीज़ होगी। ठीक है, तो ये इंसान आपसे दूर नहीं रह सकता फिज़िकली, इसको पता नहीं क्या हो, इसको हीलिंग मिलती है, क्योंकि 6 ऑफ कप से हीलिंग है, सुकून है, उनको लगता है कि यार जैसे अगर ये पास होगी तो सब कुछ ठीक होगा। एक तो इसका जो प्रोफेशन है वो इतना टफ़ है, कोई ना कोई ऐसा है टफ़, इनको बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना इनको, तो वहाँ से भी थके आ रहे आते हैं, तो घर आके दे जस्ट वांट टू रिलैक्स, एक आपका हाथ थाम ले, लिटरली इनका सब सारी थकावट उतर जाती है। फिर आप अपने हाथ से बना कर चाय लाए हो, इनके लिए कॉफ़ी लाए हो, छाछ बना के लाए हो, कुछ भी, मिल्क शेक है, कुछ भी है, दैट इज़ लिटरली अमृत फॉर दैट पर्सन उस समय, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। देखो, टेम्परेंस की एनर्जी है, ये पर्सन लिटरली बहुत इनोसेंट है, मतलब इन द सेंस कि कभी भी आपको ये रूम में प्राइवेटली फोर्स उन चीज़ों के लिए नहीं करेगा कि जिनके लिए आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, हाँ, ये पूछेगा ज़रूर, ये मैं नहीं कहती कि कुछ चीज़ों के लिए व्हाट आई मीन, अगर आप अनकंफर्टेबल हो, कुछ ऐसी होती हैं बातें, तो ये ऐसा नहीं कि ये आपसे पूछेगा ही नहीं, दे विल आस्क यू, पूछेंगे ज़रूर कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम ये कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट ओके दे आर एब्सोल्युटली फाइन। वैसे ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो भाई मैं क्यों हूँ, मैं कौन होता हूँ तुमको फोर्स करने वाला। ठीक है, सो ये मैं देखो नई नई मोहब्बत जब एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो नया नया जब आपका रिलेशनशिप होगा, फिर तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा ही आप लोगों का रोमांस होगा, लेकिन ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ थिंग्स स्टार्ट फेडिंग अवे, लेकिन ये कि जो डीप कंपैशन और मोहब्बत है ना, वो कभी नहीं मरती, ये बात मेरी याद रखना।
डीप लव और कंपैशन जो है ना वो कभी भी नहीं मरता। ठीक है, आगे चल के देखते हैं क्या मैसेज है जी। यहाँ पर इंडिपेंडेंस, द लव योर इंडिपेंडेंट बिहेवियर। आप इंडिपेंडेंट हो, ये भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, आप अपना कमा लेते हो, लिटरली यू आर सो इनटू दिस थिंग। ठीक है, और दे लाइक इट। ये नहीं कि आपकी इंडिपेंडेंस को कर्ब करेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एंडिंग अ न्यू बिगनिंग विद माँ काली। देखो, पायल नंबर 1 हो सकता है आपने अपने पास्ट में किसी को छोड़ा हो तो इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया हो। ठीक है, यहाँ इस चीज़ की बहुत एनर्जी है। सो यहाँ पर आपको मैसेज भी यही है माँ काली का कि द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। ये अक्सर कार्ड आता होता है, नो, कि जो भी अपने पास्ट को भुलाने की क्षमता में है, अपनी उसमें इतनी पावर है कि वह अब छोड़ सकता अपने पास्ट को, उसी को न्यू बिगिनिंग नसीब होगी। ये बहुत पावरफुल मैसेज होता है, बहुत, इस कार्ड में ही बहुत पावर है। व्हेनेवर आई सी दिस कार्ड, लिटरली एक अजीब सी शक्ति मेरे अंदर आती है, एक अजीब सी पावर आती है। सो ठीक है, यहाँ पे बाउंड्रीज है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दे रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। अगर आप अनकम्फर्टेबल हो तो दे आर एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, लेकिन ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है आपके लिए, जो आप चाहते हो, जो आप नहीं चाहते, आप क्या करना चाहते हो, ये हर चीज़ को आपसे पहले पूछेंगे। ठीक है, फिर जाके ये कोई एक्शन लेंगे, राइट। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपकी शक्ति है भाई, और आप इसकी शक्ति हो लिटरली। और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जर्नी, ऑब्वियसली जर्नी है। देखो, पूरा ये कोई शादी कोई ऐसा थोड़ी है बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, आज है कल नहीं है, यू नो, इवन सिबलिंग्स का साथ भी थोड़ी देर के लिए ही होता है। ठीक है, फिर वो अपने घर, हम अपने घर। ठीक है, फिर पेरेंट्स लोग भी, यू नो, सबके पेरेंट्स को एक ना एक दिन कुछ मैं बोलना नहीं चाहती उल्टा सीधा, लेकिन पेरेंट्स भी, यू नो, छोड़ने ही पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो स्पाउस है, ये शादी हम पूरी ओवरऑल लाइफ के लिए करते हैं, यू नो, जब भी 25-26 साल के बाद लिटरली हम उसी पर डिपेंडेंट होते हैं। लिटरली हमारा बुढ़ापा, जो कि मोस्ट क्रूशल जो है ना टाइम होता है लाइफ का, जहाँ आपको ज़रूरत होती ही होती है अपने स्पाउस की, वहाँ पर लिटरली ये पर्सन आपके साथ निभाएगा पूरा जर्नी। ठीक है, पूरा जर्नी आपके साथ है, डोंट वरी। यहाँ पे है वॉकिंग अवे, एंड फाइनली आपके लिए है स्ट्रैटेजी। गाइस, इस पर्सन का मोहब्बत का स्टाइल आपके लिए ये है कि ये पहले पूरी प्लानिंग करता है। ठीक है, ये पूरा सोच विचार करके आपसे बात करेगा, कुछ भी बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसको, यू नो, इफ़ दे नीड यू टुनाइट, ठीक है, तो उसके लिए पूरा, यू नो, सोच के तमीज़ से आपसे पूछेंगे। ये नहीं कि बस आ गए और बस हमला कर दिया और आपका मूड है नहीं है, आप चाह रहे हो नहीं चाह रहे, दैट्स फुल ऑफ बदतमीज़ी, यू नो। भाई ये बहुत रिस्पेक्टफुल है और ये बहुत जेंटल भी है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। आपके मूड पे ये इतना डिपेंड करते हैं कि लिटरली आप सोचोगे कि यार इतना ही मेरे मूड की तुमको इतनी ज़्यादा फिक्र है तो पूछने की क्या ज़रूरत थी, राइट। सो दिस इज़ हाउ आपको बहुत इस पे प्यार आएगा। दे आर सो अडोरेबल, सो अडोरेबल। अच्छा जी, फाइनेंसेस एंड करियर, एंड let go of the control issues. Let your friends help you, and this is the unrequited love. देखें, पाल नंबर 1, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर 90% चांसेस लोगों के लिए चांसेस है कि ये अरेंज मैरिज हो।
ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है आप बहुत इस चीज़ को लेके स्केप्टिकल हो, बहुत ही मतलब अनश्योर हो कि यार पता नहीं यार अब ये कैसा निकलेगा मेरा पति मेरी पत्नी, ठीक है। मैं तो जानती भी नहीं ठीक से, शुरू शुरू में तो सारे अच्छे ही एक्ट करते हैं, पता नहीं है कैसा, ठीक है। हो सकता है आपको आपके दोस्तों से सुना हो कि अरेंज मैरिजेस में स्केरी होती हैं, अरेंज मैरिजेस इतने सक्सेसफुल नहीं होती हैं, या आपको पता नहीं होता वो कौन कैसा निकले, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके मन में दिल में वहम डाल रही होती हैं। समटाइम्स एक फाइनेंसेस एक मसला बन जाता है कि ये अमीर नहीं है, वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो तुम्हें कैसे संभालेगा, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ रेज़ होंगे। बट आप गिव अप मत करना, ना ही आप करोगे, क्योंकि लिटरली ये पर्सन आपके लिए गॉड ने लिखा है। और जो कोई ये बोल रहा है ना आपके कान में डालेगा, उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि द वे यू विल बी सो हैप्पी आफ्टर मैरिज, लिटरली ये पर्सन आपको बहुत खुश रखने वाला है, और उसको मुंह की खानी पड़ेगी जिसने भी उल्टा सीधा कुछ भी बका होगा आपके खिलाफ, ठीक है। सो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, लिटरली जो भी आपके ख़िलाफ़ कह रहा है उसको कहने दो, इस रिश्ते के ख़िलाफ़ जो भी है होने दो, किसी के कहने सुनने से कुछ नहीं होता, राइट। सो कुछ लव मैसेजेस हैं अब आपके पर्सन के आपकी लिए। यू लुक बेटर इन सिंपल मेकअप, ओके। समटाइम्स आई स्पेंड स्लीपलेस नाइट, समटाइम्स मैं रातों को सोता नहीं हूँ और तुम्हारी गहरी थॉट्स में खोया रहता हूँ। ये इंसान है इस तरह का इमेजिनेटिव सा ना, तुम्हारे लिए जो मेरा मोहब्बत है उसकी कोई सीमा नहीं है, ओके। आपके लिए क्या मैसेज है? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें डिफरेंट थ्रिलिंग प्लेसेस पे लेके जाऊँ, मतलब बहुत ही जो एक्साइटिंग प्लेसेस नहीं होती जगह तुम्हें घुमाने के लिए, वो वाह। तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, मतलब आपके बिना ये अधूरे हैं। आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू, वाह। कहते हैं तुम्हारे साथ चाहता हूँ कि मैं ट्रैवल करूँ, दुनिया देखूँ, ओके। मैसेज आए, यू आर माई ओनली वन आई कैन ट्रस्ट ऑन, तुम ही वो हो वाहिद अकेली कि जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ट्रस्ट वर्दी तो आप हो। मैंने जैसे शुरू में बताया ना, सारे फाइनेंसिस का होल्ड आपके पास होगा, ये खुद देंगे। आई विल कम टू मीट यू सून, बहुत जल्द मैं तुम्हें हमारी लाइफ में आऊँगा, ओके गाइस। आपके जो लिप्स हैं उनको बहुत जूसी लगते हैं और बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं, वो ही बोल रहे हैं आज भी याद है हमारी पहली मीटिंग, स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट मीटिंग, एंड दिस इज़ यू आर माई ओनली होप, तुम ही मेरी आखिरी आशा हो, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। सो दिस इज़ प्रपोजिंग, प्रपोज कर रहे हैं आपको कि यार कभी तो किसी से तो शादी करोगे ना, तो मेरे से कर लो स्वीट, यू आर सच अ वाइज एंड पावरफुल। देखा आप, वही बात आपकी बुद्धि की, विजडम की आती है, पावर की आ रही है यहाँ पे, जो मैंने शुरू में रीडिंग के आपको बोला। एंड फाइनल मैसेज, यू आर माई लास्ट लव, ओह सो स्वीट। आप इनकी भाई आखिरी मोहब्बत हो, आपके बाद ऐसे कभी मोहब्बत नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। होप यू एंजॉयड योर रीडिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड आई विल सी यू माय अनदर वीडियो, ओके। टेक केयर, बाय बाय। हे माय लव, हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ सबसे पहले है आपके लिए स्ट्रेंथ और फूल, और है आपके लिए चैरियट
चैरियट एंड यहाँ पे एम्प्रेस। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2 फाइनल, जहाँ आपके लिए बॉटम ऑफ द कारमा होगा। हाँ, जजमेंट, आई न्यू, आई हैड एन इंट्यूशन। देखो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है ना आपके लिए, दैट इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस। ठीक है, आपका बचपन या टीनेज या अर्ली 20s, जो भी आपकी एज है अनमैरिड की, हो सकता है ये कुछ इस तरह से गुजरी हुई है कि आपको कुछ ना बहुत रिस्ट्रिक्टिव सा आपका स्ट्रिक्टनेस बहुत ही घर में, आपके फादर मदर, अच्छी बात है बट होनी चाहिए। बट कुछ लोग आप में से ऐसे हैं कि जिनको घुटा घुटा बहुत माहौल मिला है। ठीक है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, शादी होगी तो जाना, पति के साथ करना, वो इस तरह की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रही हैं। या बार बार एक ताना कि ससुराल जाओगी तो ये होगा, ससुराल जाओगी तो पता चलेगा वहाँ ये नहीं होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक है, तो इस किस्म की बातें आपको बहुत सुनने को मिली हैं। इस वजह से एक आपका ना माइंड सेट बन गया हुआ शादी के बारे में कि घुटा घुटा माहौल, यहाँ पर मे बी पता नहीं क्या से क्या। ठीक है, आपने मन में एक पूरा एक हवा सा बना लिया है शादी को। यहाँ पर आपको ये है कि सब लड़कियों को ही इसे गो थ्रू करना पड़ता है, व्हाट इफ़ इट इज़ मी। ठीक है, तो इस तरह का एक माइंडसेट है आपका, विच इज़ रॉन्ग एब्सोल्युटली, क्योंकि जो आपकी किस्मत है ना वो बिल्कुल उलट है इससे। ठीक है, जो गॉड आपको देने का प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। नाउ व्हाट इज़ दिस, वो क्या है? वो ये है ग्रुप नंबर 1 के फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है कि जो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड होगा। ठीक है, ओपन माइंडेड मीन्स हु इज़ लिटरली समवन के जो आपको कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहेगा, फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना चाहेगा। पॉसिबिलिटी है फॉर अ फ्यू आपके पर्सन अब्रॉड से हो या अब्रॉड आपको ले जाएं, क्योंकि मैं आपको शादी के बाद किसी ऐसी जगह में घूमते फिरते देख रही हूँ जहाँ बहुत ही ज़्यादा खुला माहौल है, और आपकी ये जो घुटी घुटी ऐसी लाइफ है ये बिल्कुल ओपन होने जा रही है। ठीक है, आप अपने स्पाउस के साथ घूम रहे हो, यहाँ दो तीन कार्ड्स हैं इस चीज़ के, ये भी है, ये भी है। ठीक है, और लिटरली ये भी कुछ हद तक यही इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल अपने हस्बैंड के साथ घूमते फिरते गुजरेगी। आप, क्योंकि वो आपके पति हैं, कोई आपको कुछ कह सकता नहीं उसके साथ। ठीक है, आप जहाँ मर्ज़ी जाओ, जो मर्ज़ी पहनो, जो मर्ज़ी खाओ, जहाँ मर्ज़ी आओ, जहाँ मर्ज़ी जाओ। ठीक है, तो बिल्कुल ही जैसे एक परिंदे को जो कि कैद हो शुरू से आज़ाद किया जाए पिंजरे से, तो जिस तरह की उसकी एनर्जी होती है ना, होती होगी, क्या उसकी होती होंगे वैसे इमेजिनेशंस या खुशी की इंतहा, दैट इज़ यू। और आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होना कि यार ये क्या बातें हो रही हैं, मतलब मैंने तो इतना खुला माहौल कभी देखा ही नहीं। देखो, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि जनरल रीडिंग्स ऑफ कोर्स। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ग्रुप नंबर 2 समथिंग टू डू विद जजमेंट, ये आपका कारमा है। ठीक है, यू आर सच ए ओबीडियंट चाइल्ड। आपने कभी अपने पेरेंट्स के भावनाओं को, उनके मान को तोड़ा नहीं। आपने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट को आंच आए या फिर उनकी शर्म से नज़रें झुक जाए। कभी आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। यू आर सो हाई वैल्यूड पर्सन। ठीक है, इस वजह से ये आपका कारमा है कि मतलब ठीक है, जो आपने लाइफ गुजारी है रिस्ट्रिक्शंस में, वो भी आपकी बेहतरी थी। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत था या जो भी था। ठीक है, पेरेंट्स हम जो करते हैं हमारी बेहतरी के लिए करते हैं, हम वो नहीं जानते जो वो जानते होते हैं ज़माने के बारे में। तो लेकिन क्योंकि अब आपने उनकी रिस्पेक्टफुली ओबीडियंट होकर लाइफ गुजार ली है, तो नाउ दिस इज़ जजमेंट, ये आपका कारमा है। अब कि आपको एक ऐसा हस्बैंड मिल रहा है कि जो आपको सारी खुशियाँ देने वाला है, सारा सैर करवाने वाला है, जो कुछ आपको पहले नहीं मिला, जो कुछ आपने पहले नहीं देखा, वो सब आपको मिलने वाला है। पाइल नंबर 2 मैं से देख रही हूँ चाइल्ड एनर्जी के साथ, ये इंसान ट्रैवल फ्रीक हो सकता है।
इसको बहुत पसंद होगा ट्रैवल करना, स्पेशली बाय प्लेन, बाय एयर। ठीक है, तो जहाज़ पर एरोप्लेन पर तो लिटरली आप दोनों बहुत ज़्यादा घूमने वाले हो। यहाँ पर ये हो सकता है कि पर्सन या तो अब्रॉड में रहते हो, ठीक है, या इनका अब्रॉड आना जाना बहुत है। मतलब मे बी ये डॉक्टर है, मे बी कोई हाई फाई डिग्री है इनकी, और इनको काम के सिलसिले में बहुत बाहर आना जाना पड़ता है। ठीक है, इनके पेशेंट्स होते हैं यहाँ पर, मे बी इनको मतलब कॉल्स आती हैं बाहर से, कुछ इस टाइप का सीन है, तो इनको आना जाना पड़ता है। मे बी कुछ डील्स होती हैं, बिजनेस डील्स या वटएवर। ये इंसान आपको साथ लेके जाएगा, साथ लेकर जाएगा। ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल, मैं देख पा रही हूँ। सो फुल एनर्जी के साथ मैं आपको देख रही हूँ अपने फेवरेट क्लोथ्स पहनते हुए, फेवरेट मैक्सीज पहनते हुए। ठीक है, स्कर्ट्स आपको पसंद है वो, ऊपर आपने हैट पहना हुआ है। लिटरली आपकी पूरी की पूरी बोहेमियन आपने देखा होगा स्टाइल है, वाइब है। और आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, माल्टा में घूम रहे हो, ऐसे आई डोंट नो, मे बी मालदीव्स में घूम रहे हो, आप यूरोप की अपनी फेवरेट कंट्रीज़ में घूम रहे हो, इटली हो गई, साइप्रस हो गया, सारी जो है ना टूरिस्ट प्लेसेस, ये पूरे कंट्रीज़ मैं आपको घूमता फिरता देख रही हूँ और आप बहुत खुश हो। ठीक है, लिटरली आई एम सीइंग यू से वियरिंग सन ग्लासेस, ऊपर बड़ा सारा हैट, और नीचे आपने ब्लाउज़ पहना हुआ है, स्कर्ट पहना हुआ है आपने, खुले खुले बोहेमियन स्टाइल। आपके हाथों में ढेर सारे ब्रेसलेट्स हैं, वो जो आपने उधर से खरीदे सी साइड से, सी शेल्स के, और इस टाइप की चीज़ों के। बहुत ही सुंदर आपकी लाइफ है। इस तरह के लाइफस्टाइल आपका खुला, लिटरली खुला, और आप घूम रहे हो, फिर रहे हो। और लिटरली बाय नंबर 2, ये जो आपका स्पाउस है ना, ये ख़ुद ये चाहता होगा कि आप उनके साथ इसी तरह घूमो, क्योंकि ये ख़ुद इस तरह के हैं। इनको कोई साथी चाहिए था जो इनको कंपनी दे ये सारी कामों में। ठीक है, सो ऑब्वियसली वाइफ से बड़ा साथी और कौन हो सकता है। एंड ऑल्सो ही लव्स यू हाउ यू लुक लाइक, जैसी दिखती हो ना आप, उनको बहुत पसंद है जैसी भी दिखती हो, चाहे काली हो, चाहे गोरी हो, मोटी हो, पतली हो। इस चीज़ों से सोलमेट्स को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि आपका सोलमेट नहीं होते हैं। ठीक है, और मोस्टली लोग हमारे सोलमेट नहीं होते हैं। हम अपनी लो वाइब्रेशंस की वजह से बस मुसीबत के मारे हम बस उल्टा सीधा करके उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, कार्मिक्स को। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की, दिस इज़ योर सोलमेट। अच्छा, पाइल नंबर 2 मैं लाइक जस्ट वांट टू पुल मोर कार्ड्स टू सी कि आप लोगों की प्राइवेट लाइफ कैसी रहने वाली है। ये तो थी ओवरऑल लाइफ आफ्टर मैरिज। और ओके, प्राइवेट लाइफ में है आपके पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके है 4 ऑफ wands, आपके है यहाँ एस ऑफ द सोर्ड्स, और है यहाँ 6 ऑफ द कप्स। फाइन, यहाँ ग्रुप नंबर 2 देखो जी, यहाँ पर जो चीज़ मुझे ओवरऑल आपके वाइब दिख रही है ग्रुप 2 के, दैट इज़ समथिंग टू डू विद क्लोजनेस। बहुत क्लोजनेस है आप दोनों में, बहुत करीबी रिश्ता है। आप और आपके स्पाउस एक दूसरे को इतना चाहते होंगे, इतना कि आप देख सकते हो 4 of wands आ गया है, 1111। ठीक है, इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस एंजल नंबर 1111 यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज इफ़ यू डू नॉट क्लेम दिस, आपकी मर्ज़ी, लेकिन द थिंग इज़ अगर आप इसको क्लेम कर लो तो डेफिनेटली यू कैन मैनिफेस्ट दिस पर्सन राइट नाउ इन योर लाइफ। अच्छा, ग्रुप 2, ये पर्सन एक तो मैंने बोला आपका सोलमेट है हाई लेवल। दूसरा, अगर तो आप ट्विन फ्लेम में अपने आप को समझते हो, आपको ऐसे लगता है कि यू आर अ ट्विन फ्लेम, तो डेफिनेटली दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, आप दोनों में क्लोज रिलेशनशिप इतना ज़्यादा रहने वाला है कि पेज ऑफ सोर्ड्स के ये इंसान को ना आप मतलब एज अ वाइफ दे लव टू एक्सप्लोर यू। ठीक है, अब आपका फेस कैसे दिखता है, आपकी नेक कैसे दिखती है, आपकी बैक कैसे दिखती है, लिटरली ये विजुअल है। इनको पसंद है, इनको बहुत ज़्यादा चाहत है आपको देखने की,
हर तरह से। ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। सो ये बहुत ही विजुअल से हैं और शर्म इनको बिल्कुल नहीं है आपके मामले में। ठीक है, दिस इज़ वेरी बोल्ड पर्सन, वेरी एक्सट्रोवर्ट सा है। ठीक है, बहुत ही वोकल है, एक्सप्रेसिव है, जो उसको करना है ये साफ बोलता है। इफ़ दे नीड यू, ये साफ बोलेगा। ठीक है, अगर आप पे इनको प्यार आ रहा है बहुत ज़्यादा, ये साफ बोलेंगे कि भाई मेरे को तुम पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है और अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो लेट्स गो। ठीक है तो दिस इज़ हाउ दे आर। दूसरी चीज़ ये है पाइल 2 की एस ऑफ सोर्ड्स है ना, ये इंसान के ना मन में एक क्लैरिटी रहेगी हमेशा कि दिस इज़ माई वाइफ। हमारे क्या बस क्या कह सकते हैं सैडनेस सोसाइटी की ये होती है कि लड़कों को क्लैरिटी ही नहीं होती कि दिस इज़ माई वाइफ। ठीक है, शादी उनकी किसी के साथ हुई होती है, दिमाग में उनके कोई और होता है। ठीक है, फ़ोन में मैसेजेस किसी और के होते हैं, ईमेल किसी और की होती है, सोशल मीडिया पे किसी और को देख रहे होते हैं, इमेजिन किसी और को कर रहे होते हैं और घर में कोई और रखी होती है। ठीक है, बाहर कोई और होती है। सो दे डू नॉट हैव ए क्लैरिटी कि मुझे जाना कहाँ है, हु इज़ माई रियल पार्टनर। यहाँ पर ये चीज़ है कि विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स कि ये इंसान को क्लैरिटी होगी कि भाई मेरा एक ही पार्टनर है, इसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैंने अब इसी के साथ रहना है। ठीक है, ये डिवाइडेड नहीं है इसकी थॉट। आप दोनों बहुत ज़्यादा वाइब करोगे एक दूसरे से। एक पत्नी को और क्या चाहिए कि उसका हस्बैंड इस तरह से उसको समझता है कि शी इज़ दी ओनली वन फॉर मी। ठीक है, 6 ऑफ कप्स ये आपका सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट है। पुराने पिछले जन्म भी आप लोगों ने इसी तरह प्यार मोहब्बत से गुजारे हैं और मैं देख पा रही हूँ वही एक एनर्जी है, वही वाइब, वही मोहब्बत पुरानी है कि जो अब आगे आ रही है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन जो है वो थिंक्स अबाउट यू। आगे चल के देखते हैं कि जी आप दोनों का और क्या क्लोज रिलेशनशिप का सीन है। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, इनको पसंद है आपके लिए गिफ्ट्स लेके आना, छोटे छोटे ही हो चाहे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला वहाँ पर सी साइड पर आप गए हो, वहाँ पर कोई शेल मिला है इनको, कोई मोती मिला है, कोई प्रेशियस सा जूल मिला है, कोई पत्थर मिला है, कोई जेम मिला है, दे विल गिफ्ट इट टू यू। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए कोई अपने हाथ से छोटा सा ब्रेसलेट बना के, ठीक है, आपके लिए गजरे ख़रीद के, फूल ले लिया रोज़ का, कुछ भी इनको बहुत पसंद आपको प्रेजेंट करना और अपना मोहब्बत का इजहार करना। दे वेरी रोमांटिक, ये मैं बता दूँ, वेरी रोमांटिक, दे वेरी काइंड एज वेल, बहुत काइंड है। इनसे शॉपिंग के लिए पैसे मांगना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और इंसान आपकी लाइफ में इतनी खुशी लाएगा ये सब करके कि आप कहोगे कि यार दिस इज़ बेसिकली हेवन। ठीक है, जितनी टफ लाइफ आपने यहाँ गुजार ली है ना अनमैरिड ज़िंदगी में, लिटरली आपको इतनी ही खुशी मिलने वाली है फ्यूचर में, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ बिफोर टाइम। ठीक है, हाँ जी, रोमांस और मतलब लिटरली आपको डांस क्लब्स में लेके जाना अपनी पत्नी को, उसके साथ डांस करना, उसको मतलब आपको ये एहसास दिलाना कि यार आपने शादी करके मुसीबत नहीं पाल ली। ठीक है, कि बस काम ही करने और बच्चे ही पालने हैं। यहाँ पर एक और भी लाइफ का एस्पेक्ट है जहाँ पर इंजॉय किया जाता है। ठीक है, ये मैं बता दूँ बहुत अप टू डेट है ग्रुप 2 और बड़े मॉडर्न थिंकिंग है इनकी, राइट। सो आपको भी इनके साथ अगर आपको कोप अप करना है तो आपको भी मॉडर्न बनना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनसे ज़्यादा मॉडर्न हो उनसे ज़्यादा अप टू डेट हो। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरी वियर्स का, मुझे मेरी फैमिली का पूरा पता है। ठीक है, सो लिटरली ग्रुप नंबर 2 आई कैन सी दिस लवली रीडिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, जो कि आई एम गेटिंग अ चैनल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन फ्यूचर स्पाउस कि वो आप ही को डेडिकेट कर रहे हैं सब कुछ और वो आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही चैनल करवाया है और ये सब कुछ मेरी ही तरफ से है और
मैं तुम्हारा बहुत शिद्दत से वेट कर रहा हूँ। लिसन विद योर हार्ट। एक तो इनका हार्ट है बहुत काइंड और सॉफ्ट, दूसरा इनका आपकी बातें सुनना। आई थिंक आप बोलते थोड़ी ज़्यादा हो और बहुत क्यूट लगते हो बोलते हुए। दे लव लिसन टू यू, जितना भी बोलोगे वो सुन लेंगे, ठीक है। और ये नहीं कि ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं, मुसीबत समझ के सुन रहे हैं। दे विल लव इट, दे विल लव लिसनिंग टू यू। लव मेक्स द डिफरेंस। देखो आपकी मोहब्बत है, ये इनकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है कि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, एक दूसरे को हील कर रहे हो, ठीक है। आपके जो भी पास्ट ट्रॉमास या प्रॉब्लम्स है, किसी रिलेशनशिप ने भी आपको धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, ये सब हील होने वाला है। ना सिर्फ आपका बल्कि उनका भी, क्योंकि आप भी सेम हो, यू बोथ आर सेम, इतने लविंग एंड केयरिंग हो, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। ओके, देन अदर थिंग इज़ ट्रायर योर लव्ड वंस। यहाँ पे ये पर्सन ना ये ना फैमिली ओरिएंटेड है, ये फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, बहुत ज़्यादा। इनके लिए फैमिली ही सब कुछ है, कि मैं आपको पहले बता दूँ। आपको डीपली लव करते हैं, डीप लव। और जैसे जैसे आप लोगों का समय साथ गुजरेगा, जैसे जैसे आप लोगों का और पुरानी होती जाएगी शादी, यहाँ पे लव और बॉन्ड मुझे डीप होता दिख रहा है। इवन इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोग अब्रॉड में भी हो ना, स्टिल दिस पर्सन विल बी विद यू। और मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारा समय आप लोगों का अब्रॉड में ही बीतने वाला है, क्योंकि ये ट्रैवल किए बगैर नहीं रह सकते भैया, नहीं रह सकते ये। इनको बस चाहिए मुझे टिकट पकड़ाओ, मेरा पासपोर्ट पकड़ो और चलो। दिस इज़ हाउ दे आर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू विद दैम, ठीक है। तो ये रहने वाली है आपकी प्यारी सी लव लाइफ। सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, ऑलराइट। सो आपके लिए पहला मैसेज है, तुम ही हो मेरी ज़िंदगी, तुम ही हो। ओके, आई लव विद योर बॉडी कर्व्स, राइट, दे आर वेरी नॉटी। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत नॉटी। अगर आपकी कर्वी बॉडी है, अगर नहीं भी है, स्टिल फीमेल डज हैव कर्व्स, सो दे लव इट। अगर आप थोड़े से चबी भी हो, दैट्स फाइन, उनको पसंद है आपका हेल्दी बॉडी, आपकी कर्वी बॉडी, ठीक है। विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर, क्या तुम मेरा हाथ हमेशा पकड़ोगी। समटाइम्स मुझे ऐसे लगता है कि तुम जैसा पर्सन पाने के लिए मैंने क्या ऐसे कर्म किए थे, मेरी क्या मजबूरी है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। सो मे बी दिस पर्सन इज़ फार अवे फ्रॉम यू। हो सकता है मैं थोड़ा सा बॉसी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। तुम डिज़र्व करती हो सच्ची मोहब्बत के। ओके, तुम्हारे ये प्यारे से लिप्स बहुत जूसी हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। जब तुम मेरे सामने आती हो तो मेरे दिल की धड़कनें थम जाती हैं। राइट, तुम बहुत सुंदर हो, जितनी अंदर से सुंदर उतनी बाहर से सुंदर, इक्वली क्या तुम सारी उम्र मेरे साथ लॉयल रह सकती हो, फॉरएवर लॉयल्टी। तुम सिंपल मेकअप में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हो। आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू, यही बात मैं आपसे बोल रही हूँ उस वक्त से। ट्रैवल फ्रीक है, पता नहीं आपको पसंद है कि नहीं पसंद है ट्रैवल, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट लिटरली दे आर सच अ ट्रैवल फ्रीक। यू आर माई लास्ट लव, तो मेरी आखिरी मोहब्बत हो। सो क्यूट, इन लव विद योर ड्रीमी आइज,
आपकी वो ड्रीमी आँखें जो है ना, इनको बहुत पसंद है। ओके, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये एक सॉन्ग है, आपको कह रहे हैं बी माइन प्लीज़। और क्या मैसेज है? यू रियली लुक लाइक अ डॉल टू मी, तुम बिल्कुल मुझे डॉल जैसे लगती हो। ओके, तुम ही हो जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। आई एम एडिक्टेड टू यू नाउ, तुम्हारा ही अब मुझे आदत हो चुकी है। तुम मेरी ड्रीम गर्ल हो, ये नहीं कहेंगे सपनों की शहज़ादी रानी। चाहता हूँ अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी तुम्हारी बाहों में गुजार दूँ। ओके, लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर, चीयर्स। सो यू नो, ये बेसिकली इनकी वाइब है। लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर, चीयर्स। सो गाइस, मैं आपको ऑलरेडी मैंने बोला बहुत फैंसी रेस्टोरेंट्स में, क्लब्स में डांस करते, खाना वाना खाते देख रही हूँ। बड़ी लग्जरी लाइफ है ना, भी लग्जरी हो ना, लेकिन इंसान ने आपको इतनी मौज करवानी है ना, चाहे जितना भी अफोर्ड कर सकता है उसमें ही इंसान आपको सारी दुनिया घुमा देगा। आई विल ट्रीट यू लाइक अ क्वीन, ठीक है? सो यू डिज़र्व दिस। बिलीव मी माई स्वीट हार्ट, यू आर दी ओनली वन इन माई लाइफ। चलें जी, आप ही आप हैं इनकी लाइफ में। ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत बहुत सुंदर हो। सो ब्यूटीफुल नहीं, सो ब्यूटीफुल। वाह जी वाह। आई रीड आवर ओल्ड कन्वर्सेशंस एंड गेट सैड, सो मे बी आपका कभी कोई इंटरेक्शन हुआ हो इनके साथ। लेट्स ट्रैवल टुगेदर। अरे छोड़ दे भैया ट्रैवल की जान। मुझे लगता है आपके बैग्स पैक ही रहेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू कॉफ़ी डेट। एंड फाइनल मैसेज, समझ से बाहर है ये सारी सिचुएशन गाइज, दे आर सो डेस्परेट विदाउट यू, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 2, होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।